अभी करीब 15 दिन पहले की एक घटना है। मेरे साथ में घटना घटी है। घटना ये है कि मेरी एक रिश्तेदार हैं, ठीक है ना। मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड, मतलब रिश्ता भी है, बेस्ट फ्रेंड भी है, सब कुछ है। मतलब बहुत ज़्यादा मेरी क्लोज़, जिनकी सीक्रेट्स मुझे पता हैं, मेरे सीक्रेट्स उनको पता हैं। मतलब बहुत, मतलब ऐसी दोस्ती, मतलब जी जान देने वाली। तो वो कहीं जा रही थी, तो मेरे दीदी के रिलेटिव्स कहीं मिल गए होंगे उनके गांव के। तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ बोला, मतलब जो चीज़ हुई नहीं है वो चीज़ बोली। तो वो सुन रही थी, तो उन्हें दो चार बातें बोली कि भाई वो ऐसे ऐसे आपके बारे में बोल रही थी और बुराई कर रही थी आपकी। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बुराई कर रही थी। तो मैंने दीदी को फ़ोन करके बोल दिया, मैंने कहा दीदी ऐसे वाली बात है, आप उनको थोड़ा सा बोल देना कि भाई मैं उनका टॉपिक नहीं हूँ, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, तो मेरे बारे में बात ना करें। ठीक है भाई, उनकी फैमिली है, अपनी फैमिली के बारे में, अपने परिवार में अपनी लड़कियों अपनी बेटियों के बारे में बात करें। मैं उनका टॉपिक नहीं हूँ, ठीक है। मैं किसी के बारे में ये सब बातें करना, ये सब नहीं करती। इसके बाद में हुआ ये कि मेरा भांजा है, मेरी दीदी का लड़का, मतलब मौसी माँ समान होती है, ठीक है ना। तो उसको नहीं अच्छा लगा कि भाई मेरी मौसी की बुराई कर रहा है कोई भी, चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो। तो उसने फ़ोन करके कुछ बोल दिया होगा कि भाई आप मेरी मौसी के बारे में क्यों बोल रहे हो, ठीक है ना। मतलब वो लेडीज़ ही हैं। तो ये बात हुई। इसके बाद में मेरे पास में जो मेरी ख़ास मेरी सहेली, जिसको मैं अपने जान से ज़्यादा प्यार करती थी, मानती थी, ठीक है ना। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि आपने उनको ऐसे ऐसे बुलवाया है। मैंने कहा मैंने ऐसे नहीं, मैंने ये बोला था कि भाई उनको मना कर दीजिए कि भाई मैं उनका टॉपिक नहीं हूँ, मेरे बारे में क्यों चर्चा करना, क्यों बात करना। मैं उनके घर नहीं जाती, कभी आना जाना नहीं किया, कभी उनके घर का पानी नहीं पिया, कभी उनके घर का खाना नहीं खाया मैंने। मतलब कि मैं बहुत लिमिटेड रहती हूँ। मैं अगर अपनी दीदी के घर जा रही हूँ, तो दीदी के यहाँ मेरे जो भी रूखा सूखा बनेगा मैं वो खाऊंगी, मैं उसमें खुश रहूँगी। मुझे किसी का एसी, किसी का फ्रिज, किसी के घर में झांकने की जो आदत होती है, मैं वो कभी नहीं करती कि भाई मेरे लिए ये लाओ वो लाओ, कभी नहीं करती। मेरी दीदी मेरे लिए जो कर देंगी वो मेरे लिए बहुत बहुत कुछ है। तो ये चीज़ें हुई। अब जो मेरी सबसे अजीज़ मेरी दोस्त थी जिसने मुझे ये सब बताया, ठीक है। पहली बात तो ये, दोस्ती का मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई दिल मानता है, अपना जिगर का टुकड़ा मानता है, तो आपने वो बुराई सुन कैसे ली। और बुराई सुनने के बाद में जब उनसे वो बात कही गई कि भाई ये सामने वाला आपकी बुराई कर रहा था, ठीक है, अगले को मना किया गया कि भाई मत करो किसी की बुराई, ठीक है, तो आपको वो चीज़ बुरी नहीं लगनी चाहिए थी। आपको ये बोलना चाहिए था कि आप होती कौन हो ऐसा बोलने वाली। मेरा ये रूल रहा है कि मैं जिस इंसान को भी प्यार करती हूँ, जिस इंसान को भी, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है या मेरे घर की इज्जत है, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, भाई मैं कभी भी दूसरे बंदे के सामने ना तो उसकी बुराई करती हूँ ना उसकी बुराई सुनती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का रूल रहा है। और मुझे ये चीज़ सबसे बुरी लगती है कि आप ऊपर ऊपर से अपना होने का दिखावा कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि उनके हर सिचुएशन में वो कभी भी परेशान हुई, कभी भी रोई, कभी भी कोई भी चीज़ है मैंने उससे शेयर की, मतलब ये मान लो एक माँ की तरह उसको ट्रीट किया कि हाँ भाई कि तुम बच्चे हो, तुमको मैं बचा के रखूँ, ये सारी चीज़ें। और उस इंसान ने जो मेरी बुराई कर रहा था उसका फेवर किया, मेरा फेवर नहीं किया। और दोस्ती ख़त्म और ये ख़त्म। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। अब ये एक और सबक मिल गया कि जिसको आप, मतलब मेरी दोस्ती करीब ऐसा नहीं है एक आध दिन की, मतलब लगभग इसको भी हो गए 12-15 साल। 12-15 साल की दोस्ती मायने रखती है, ठीक है। एक उस इंसान के अंदर इतना एटीट्यूड, इतना ईगो आ गया, उसने मुंह पे पलट के जवाब नहीं दिया कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। ये चीज़, जो इंसान मेरी रग रग से वाकिफ़ है, जिसको पता है कि मैंने अपने दिन कैसे गुजारे हैं, मैंने अपनी रातें कैसे गुजारी हैं, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, वो चीज़ें, मतलब बोलते हैं ना लंगोटिया यार, ठीक है ना, मतलब है लड़की, ठीक है, वो चीज़। और मुझे वो चीज़ इतनी बुरी लगी कि मैंने उसको बोला तो भाई तुम मुझे ब्लॉक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तुमको ये बात ये नहीं बोलनी चाहिए थी। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं शांत होकर के बिल्कुल मैंने बाइज्जत उनको टाटा बाय बाय कर दिया। आज की डेट में मेरी कोई इतनी खास क्लोज सहेली नहीं है, और हो मैं सच में फ्यूचर में कभी बनाऊंगी भी नहीं, इतनी क्लोज तो नहीं बनाऊंगी कि जो इंसान
आपका इतना स्पेशल हो, इतना खास हो, और वो दूसरे के सामने आपकी बुराई सुन रहा हो, इतना क्लोज तो मेरे को कोई चाहिए ही नहीं मेरी लाइफ में, ठीक है। मैं दोस्त उसको मानती हूँ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कि भाई कोई इंसान अगर आपकी बुराई कर रहा है तो मुंह फड़ के तुरंत बोले कि भाई तेरी हिम्मत कैसी है उसके बारे में बोलने की, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है जो उसके बारे में बोल रही हो। भाई अगली बंदी अपनी लाइफ जी रही है, अपना कमा रही है, अपना खरीद तुम्हारे घर थोड़ी लेने आ रही है जो आप बुराई सुन रहे हो। ये चीज़ दोस्त का मतलब ये होता है दूसरे के लिए, कि मतलब दोस्त अगर गलती भी करा तो उसका गलती में साथ दे, कि देख ठीक है तेरे से गलती होगी, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ या मैं तेरे लिए खड़ी हूँ, ठीक है ना, तो कर तुझे जो करना है। दोस्त का मतलब ये होता है। दोस्त का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरा इंसान बुराई करे वो कौन ला के सुन रहा है आराम से, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। अरे नहीं भाई, मुंह पे जवाब देना सीखो, मुंह पे जवाब देना सीखो, दोस्ती निभाना सीखो। दोस्ती की है तो दोस्ती को निभाओ। निभाने का मतलब होता है कि सामने वाला अगर एक बोले तो तुम उसे चार सुनाओ अपने दोस्त के लिए। मैं ऐसी हूँ, सीरियसली। मेरे सामने मेरी फैमिली की कई लोगों ने बुराई की, मैंने सीधा बोल दिया कि भाई मेरे घर की इज्जत है, जब तक मेरे घर में है मेरे घर की इज्जत है, अच्छी है बुरी है जैसे भी है, तुम होते कौन हो बोलने वाले, तुम होती कौन हो बोलने वाली, ठीक है। सीधा ये बात होनी चाहिए। हमेशा ये चीज़ मत सोचो कि भाई वो इंसान गलत हो सकता है। यार जिस इंसान को तुम 15 साल से जानते हो, 15 साल से तुम्हारा उठना बैठना है, 15 साल से तुम लंगोटिया यार हो, तुमने सुन कैसे ली उसकी बुराई, और उस घटिया से इंसान के लिए आपने अपनी 15 साल की दोस्ती में आग लगा दी, 15 साल की दोस्ती फूक दी। सीरियसली, मतलब इतना भी कोई कर सकता है। और मुझे सच में बड़ा बुरा फील हुआ, मैंने काफ़ी सोचा, मैंने कहा यार ऐसी तो मेरे से क्या गलती हुई है, जबकि मैंने सिर्फ ये बोला था अपनी सिस्टर से कि आप उनको सिर्फ समझा देना। मेरे भांजे को बुरा लगा, ठीक है, उनका फैमिली का था, उन्होंने बोल दिया होगा, स्ट्रिक्टली बोल दिया होगा, मैं ये बात से डिनाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन दूसरी का टॉपिक आया ही क्यों, मेरा टॉपिक क्यों आया भाई? ये भी तो बात है ना। मान लो मेरा कोई आना जाना नहीं, कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, मेरे सपनों में भी नहीं आते वो लोग, सपनों में भी। सीरियसली, मैं कुत्ते बिल्लियाँ देख लूँगी सपने में, लेकिन ऐसे रिश्तेदार ऐसे लोग मेरे सपने में भी नहीं आते, और फिर भी मेरी बुराई कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे लोग, और उनकी खुद की लाइफ ऐसी तबाह हुई पड़ी है कि भाई दूसरों के टुकड़ों पे पल रहे हैं वो। शादी के भी मेरे हिसाब से 10-12 साल हो गए उनकी शादी को। शादी के बाद में ये हाल है कि पति कुछ कमाता नहीं है, और मैडम का ये एटीट्यूड है कि अपने कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ रोटियाँ तोड़ती हैं, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ रोटियाँ तोड़ रही हैं, और जबकि पढ़ी लिखी हैं तब ये हाल है। तो भाई मेरा तो सबको एक ही सलाह है कि भाई इंडिपेंडेंट बनो, बुराई बुराई मत करो किसी की, ठीक है। बुराई करने से कुछ नहीं मिलता, रोटियाँ नहीं मिलती हैं, तारीफ़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है। लोग आपको ही गलत सोचेंगे, और किसी भी ऐरे गहरे के लिए अपनी दोस्ती को दांव पर मत लगाओ। ये स्पेशल वीडियो है मेरी दोस्त के लिए, अगर वो देखे तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान रखें कि भाई अगर आप दोस्ती कर रही हो तो दोस्ती को निभाना सीखो। अगर कोई आपके लिए जान दे रहा है तो उसके लिए जान देना सीखो। ये नहीं कि किसी ने 4 बातें बोल दी और तुम्हारी भावनाएं आतूंगी नहीं, ऐसा मत करो, ठीक है। दोस्ती को निभाना सीखो। और मेरा इस टाइम मैं इतने नेगेटिव हो गई हूँ दोस्ती को लेकर के कि सीरियसली अब मेरे से कोई इतना क्लोज आ ही नहीं सकता ज़िंदगी भर। सीरियसली कोई भी लड़की, कोई भी मेरा फ्रेंड इतने क्लोज मेरे आ ही नहीं सकता। इतनी मतलब मुझे प्रेजेंट टाइम में नफरत हो गई है दोस्ती से। 15 साल की दोस्ती पे यार क्या, सही में मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरे को बहुत बुरा फील होता है।